मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए, जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 6 नए मेडिकल महाविद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए कैबिनेट ने 1200 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन किया है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर आज नए 6 चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। आज कैबिनेट के द्वारा सीमेट की वर्तमान स्थान पर प्रशासन अकादमी के पृथक और स्वतंत्र इकाई घोषित करने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सिडबी को एक मुश्त समझौता राशि का आज प्रस्ताव वित्त विभाग के द्वारा आया था, जो 155 करोड़ का था। वो समझौता राशि में 90 करोड़ रुपए में सेटलमेंट की किस्तों में स्वीकृति आज दी गई है, जो कि लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा सेटलमेंट, कार्यालय परिसर, व्यावसायिक, इन सबको मिला के बाद में इसकी सहमति आज शासन द्वारा प्रदान की है। हमारे विद्युत विभाग द्वारा जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना थी, उनकी इकाइयों के मेंटेनेंस के लिए, और गांधी सागर में जब बाढ़ में हमारे प्लांट डूब गए थे, उनके मेंटेनेंस के लिए आज मंजूरी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दी है, और पारेषण और वितरण शुद्धिकरण योजना के लिए और उप प्रादेशन और विद्युत वितरण योजना के लिए आज मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। यहाँ गांधी सागर के लिए राजस्थान सरकार भी इसमें अपना अंश मेंटेनेंस के लिए देगी। 1818.67 करोड़ रुपए की पूंजीगत योजनाओं का 21 और 22 में इसकी लागत का अनुमान को आज मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद उर्वरकों का संकट बना हुआ है। खाद की कमी से किसानों की रबी की फसलें चौपट होने पर आ गई हैं। किसान खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसान चक्का जाम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। किसानों का पूरा जीवन चौपट हो रहा है। सरकार किसानों को खाद उर्वरक नहीं दे पा रही है। फसलें बर्बाद होने की स्थिति पर आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी कांग्रेस ने दी है। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद्य संकट बना हुआ है। किसानों की रबी की फसलें चौपट होने पर आ गई है। किसान खाद के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन लगा के खड़े हैं। किसानों को डंडे मिल रहे हैं। चाहे आज तराना की घटना हो, शाजापुर की घटना हो, मुरैना की घटना हो, बुंदेलखंड के तमाम जिलों में इसी तरह के हालात बने हुए। किसान चक्का जाम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। किसान का पूरा जीवन चौपट हो गया है। सरकार किसानों को उर्वरक नहीं दे पा रही है, खाद नहीं दे पा रही है। फसल चौपट होने की स्थिति पे आ गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर हर जिले में आंदोलन करेगी। शिवराज सरकार में एक के बाद एक मंत्री अपनी मर्यादाओं को लांघकर बेतुका बयान दे रहे हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बाद अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी आदिवासी समाज के गौरव टंट्या मामा भील को एक कार्यक्रम के दौरान लुटेरा कह डाला। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची हुई है बेतुके बयान देने के लिए, लेकिन उन पर संगठन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत ही निंदनीय बयान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन किससे ज़्यादा बेतुका बयान देगा। एक एक करके कभी कोई विधायक, कभी कोई मंत्री इस तरह के बयान अपमानजनक देते हैं जो निंदनीय है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठंटिया मामा को लुटेरा कहना कमल पटेल जी के द्वारा ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये बताता है कि क्या मानसिकता है भाजपा के नेताओं की हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए और आदिवासी समाज के महानायकों के लिए, जो पूरे प्रदेश और पूरे देश का गौरव है। अब यहाँ पर यह तक उन्होंने कह दिया कि टंटिया मामा लुटेरे थे, लूट के लोगों में पैसा बांटते थे। ऐसे ही हमारे शिवराज मामा हैं, वो लुटेरे
लेकिन टैक्स बड़ा लगाते हैं बड़े लोगों के ऊपर और उसको बांटते हैं नीचे, तो एक तरह से वो शिवराज जी को भी लुटेरा कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाजपा की जो विचारधारा है खुल के जनता के सामने आ रही है। आदिवासी समाज का निरंतर एक के बाद एक अपमान किया जा रहा है। इससे पहले उषा ठाकुर ने भी कहा था और अब ये बयान निंदनीय है। इस्तीफा देना चाहिए कमल पटेल जी का, लेकिन ये क्या इस्तीफा लेंगे जो बिसाहू लाल जी का इस्तीफा नहीं ले पाए आज तक। नैतिकता की राजनीति ये नहीं करती। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री रामकिशोर कांवरे, मीना सिंह, बिसाहू लाल सिंह, विजय शाह सहित आदिवासी मंत्री नहीं पहुंचे, जिसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गुटबाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा गुटों में बटी हुई है, जिसके चलते आदिवासी मंत्री और सिंधिया समर्थक मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ा विषय तो यह है कि BL संतोष जी के पूरे मीटिंग के अंदर 4 आदिवासी समाज के मंत्री शामिल नहीं हुए, सिंधिया समर्थक मंत्री शामिल नहीं हुए। साफ साफ बताता है कि सरफुटब्बल के हालात हैं। बीजेपी अपनी अंतरकला से जूझ रही है और जो पार्टी सत्ता में हो और वो अपनी अंतरकला से जूझे तो जनता का कोई भला नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपना खुद का भला करने में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग खेमों के अंदर बटी हुई है और ये बंटवारा जो भाजपा का है ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिसकी वो चिंता कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चिंता इस बात की नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है। जनता के बीच के अंदर जो महंगाई को लेकर खाई बन गई है वो बहुत बड़ी बन गई है। जनता की परेशानियां नहीं, आज भी BL संतोष जी हो कोई भी हो अपने खुद के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंतरकला गुटबाजी चरम सीमा पर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें इंदौर और भोपाल में भी मरीज मिले हैं। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। कोरोना के क्षेत्र में 20 नए प्रकरण पिछले 24 घंटे में आए और 27 लोग ठीक होकर के अपने घर गए। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि इन 20 में से 14 मामले भोपाल के और 5 मामले इंदौर के, ऐसे 19 दो जगह के हैं। बाकी प्रदेश में एक प्रकरण कोरोना का आया है। हमारे यहाँ पर अब 119 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि सैंपल हमने 53,050 सैंपल कर लिए। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 पर स्थिर बनी हुई। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।